एपिसोड 20 में गोकू दोबारा सुपर सीएन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोमा से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ पिक्कोलो भी गोमा के 4 से थर्ड आई निकालने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद गोकू और गोमा का बैटल स्टार्ट हो जाता है। गोकू गोमा को इतना पावरफुल पंच मारता है कि इससे पूरा अरीना डिस्ट्रॉय होने लगता है, पर गोमा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो गोकू को दूर करके उससे दोबारा फाइट करने लगता है, पर इस बार सुपर सीएन 4 के सामने वो नहीं टिक पाता। उसके किसी भी अटैक का असर गोकू पर नहीं होता और गोकू उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। गोकू के हर अटैक के साथ गोमा की हालत खराब होते जा रही थी, पर तभी थर्ड आई दोबारा ग्लो करने लगती है और गोमा की पावर दोबारा बढ़ जाती है और अब वो गोकू को थोड़ी बहुत टक्कर देने लगा था। पर तभी गोमा बहुत सारे एनर्जी बॉल बना के गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार इन की ब्लास्ट का गोकू पर कोई भी असर नहीं होता। वो सभी से बच के गोमा पर अटैक कर देता है, जो देखकर गोमा भी उस पर अटैक कर देता है और उनके पंच टकराने से सारे एनर्जी बॉल गायब हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों की फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। तभी गोकू अपनी पावर को बढ़ा के और भी पावर के साथ गोमा पर अटैक कर देता है और गोमा उसे रोकने के लिए पत्थरों से उसे कैद कर देता है, पर गोकू उन पत्थरों को काफी आसानी से तोड़ के गोमा पर इतना पावरफुल पंच मारता है कि पूरा अरीना तक हिल जाता है। पर तभी थर्ड आई दोबारा एक्टिवेट हो जाती है, जिससे गोमा की पावर और भी बढ़ जाती है और अब गोकू भी थोड़ा सा थकने लगा था, पर वो दोबारा पावर अप करके उस पर अटैक कर देता है। पर अब गोमा भी काफी पावरफुल हो गया था, जिससे वो गोकू को बराबरी की टक्कर देने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत पावरफुल अटैक करते हैं, पर तभी गोमा गोकू को पकड़ के एक अलग ही डायमेंशन में फेंक देता है और खुद भी वहां पे चला जाता है और थर्ड आई का यूज करके गोकू पर बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। पर इनसे भी गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा पावर अप करता है और खुद के साथ साथ गोमा को भी उस डायमेंशन से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद गोकू उस पर एक के बाद एक लगातार अटैक करता जाता है, जिससे गोमा की हालत खराब हो जाती है। गोकू उसे घुमा के बहुत दूर फेंक देता है। गोमा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। शायद गोकू उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। वो उस पर लगातार अटैक करता रहता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है और अब पूरी सीरीज में पहली बार गोमा थका हुआ लगता है और ऐसा लगता है कि थर्ड आई भी उसके लिमिट्स पे है, जिसका गोकू फायदा उठाता है और अपने फाइनल अटैक के लिए पावर अप करने लगता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरा डीमन रेलर पर खेलने लगता है, जो देखकर सभी लोगों के साथ साथ गोवा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद गोकू कामेहामेहा तैयार करने लगता है। गोमा भी उसे रोकने के लिए काउंटर अटैक करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू कामेहामेहा के सामने थर्ड आई की पावर तक नहीं टिक पाती और वो गोमा को छीनने के साथ साथ तीनों डीमन बल तक को चीर देती है, जिसकी पावर देख के वेजिटा और सुप्रीम काय भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है। पर इससे गोमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके पास यही एक मौका होता है, जिसका फायदा उठा के पिक्कोलो उस पर अटैक कर देता है और 2 हिट मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो तीसरा हिट मारने वाला था, गलती से गोमा का हाथ उसको लग जाता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उनकी पूरी मेहनत पानी में मिल जाती है। वो बस कामयाब ही होने वाले थे, पर अब गोमा को भी पता चल जाता है कि वो उसकी थर्ड आई निकालना चाहते हैं और उसे कुछ होने लगता है। वो हील होने लगा था और उसकी पावर दोबारा बढ़ने लगती है। यहाँ डॉक्टर इसे सोच रही होती है उस किताब में जरूर कुछ ना कुछ और होगा जो उनकी मदद कर पाएगा। तभी सभी लोग मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, पर थर्ड आई उन्हें उसके पास भी नहीं जाने देती और वो पूरी तरह हील हो जाता है और एक बार फिर से उसकी पावर पीक पे पहुंच जाती है, जिसके वजह से सभी लोग उड़ने लगते हैं और अब गोकू के पास भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो दोबारा गोमा को रोक पाए। तभी हम देखते हैं मार्जिन कुन को, जो कि गोमा की पावर के कारण हवा में उड़ रहा होता है। तभी उसे कुछ दिखता है जो कि था गोमा का सिर, और वो इसका फायदा उठा के उस किताब से गोमा के सिर के पीछे लगातार 3 हिट मार देता है, जिससे वो थर्ड आई गोमा के सिर से निकल जाती है और किसी को भी यकीन नहीं होता कि अभी अभी ये क्या हो गया। थर्ड आई के निकलते ही गोमा श्रिंक होकर नॉर्मल होने लगता है और वो थर्ड आई जाके गिरती है ग्लोरी के पास और वो उसे पैर से कुचल के डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ आता कि अभी अभी क्या हुआ। तभी वहाँ मार्जिन को एक बड़ी सी स्माइल के साथ हीरो वाली एंट्री करता है। शायद उसे लग रहा था कि सभी लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन कोई भी उसे देख के रिएक्ट नहीं करता। तो मार्जिन को कहता है कि उसी की हेल्प से ये सब हुआ है। जो सुन के पेन उसकी तारीफ करने लगती है कि उसने काफी अच्छा काम किया और फिर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, जो सुन के मार्जिन को बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो डॉक्टर अरिसु के पास जाता है और पहली बार डॉक्टर अरिसु भी उसकी तारीफ करती है। आखिर में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और गोमा को पकड़ लिया गया था, जिससे गोमा काफी नाराज था। मैं सुप्रीम किंग गोमा हूँ, मुझे जाने दो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ माबा आती है जो गोमा को 100 सालों के लिए कैद करने आए थे, जो सुन के गोमा घबरा जाता है। तभी पिक्कोलो कहता है लेकिन उसने डांडी को नहीं मारा। गोमा कहता हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। शायद उसे लग रहा था कि वो लोग उसे छोड़ देंगे। पिक्कोलो कहता है ठीक है, अब तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, अब तुम केवल 99 साल कैद पे रहोगे। जो सुन के गोमा भड़क जाता है। तभी डॉक्टर अरिसु डिगिसु को भी वहाँ ले आती है और मार्बा से उन्हें कैद करने के लिए कहती है। मार्बा भी ऐसा ही करती है, वो उन दोनों को कैद करके एक बोतल में बंद करके उसे बंद कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर अरिसु कहते हैं तो अब गोमा और डिगिसु यहाँ से चले गए हैं, तो अगला सुप्रीम डीमन किंग कौन बनेगा। सुप्रीम काय कहते हैं क्यों ना तुम ही अगली सुप्रीम डीमन किंग बन जाओ, उनके बाद तुम ही सबसे ऊंची पोस्ट पर हो और तुम इसके लायक भी हो। डॉक्टर अरिसु कहते हैं मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा कहोगे। सुप्रीम काय कहते हैं कि मैंने रियलाइज किया कि तुम बुरी नहीं हो। डॉक्टर अरिसु कहते हैं किस तरह की बेकार बात कर रहे हो, मैं तो बता दूं मैं अभी भी बाहरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती हूँ, पर यदि मैं बिना ड्रैगन बॉल से पावर लिए सुप्रीम डीमन किंग बन गई तो कोई भी मुझे आसानी से हरा देगा। तभी नीवा बताता है जो भी सुप्रीम डीमन किंग को हराता है वही अगला सुप्रीम डीमन किंग बनने का उत्तराधिकारी होता है। जो सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मार्जिन उनको देखने लगते हैं।
हैं क्योंकि वही था जिसने लास्ट में सुप्रीम डीमन किंग को हराया था। और जब मार्जिन कुन को ये समझ आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुद को सुप्रीम डीमन किंग बना लेता है। जो सुन के डॉक्टर इशू बहुत हैरान हो जाती है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? मार्जिन कुन कहता हाँ मैं सब कुछ समझ रहा हूँ और आज से मैं तुम्हें बाय सुप्रीम डीमन किंग बनाता हूँ। जो सुन के डॉक्टर इशू काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मार्जिन कुन कहता है मैं लोगों को काफी अच्छे से पहचान सकता हूँ। आप भले ही खुद को बुरा दिखाने की कोशिश करती हो लेकिन आपका दिल काफी साफ है, आप इतनी भी बुरे नहीं हो। आपका दिमाग और प्लानिंग हमारे बहुत काम आएगी और सबसे बड़ी बात आपने ही मुझे बनाया है। माजिंडू हमारा मिनिस्टर होगा और नेवा और मारवा भी। जो सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी माजिन कुन कहता है आप दोनों के पास स्किल्स मैजिक पावर्स तो काफी अच्छा नॉलेज है और आप लोग डीमन वर्ल्ड के बारे में भी काफी ज्यादा जानते हैं। ग्लोरी भी हमारा मिनिस्टर होगा, उसके पास सही समय पर जजमेंट लेने की काबिलियत है और वो किंग कडान को भी अपना मिनिस्टर बना देता है क्योंकि उन्होंने फाइट में आके काफी बहादुरी दिखाई थी, जिससे किंग कडान और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कभी था डीमन वर्ल्ड के माजिन को कोई भी पोस्ट नहीं मिली, जिससे पेंजी खुश होकर उनके गले लग जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी माजिन कुन गोकू सभी लोगों के पास जाके कहते हैं तुम आउटसाइड वर्ल्ड के लोग भी काफी अच्छे हो, क्या तुम में से कोई मिनिस्टर बनना चाहेगा? पर सभी लोग और गोकू इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं उन्हें वापस घर जाना है। माजिन कुन कहते हैं यदि ऐसा है तो क्या किसी और को मिनिस्टर बनना है और हाइबिस इसके लिए हाथ खड़ा कर लेता है। माजिन कुन कहता है तो फिर ठीक है, ये काम पूरा हो गया, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेवा कहता है वो इस काम में काफी अच्छा है। माजिन कुन डॉक्टर आइसू के पास आके कहता है चलो डीमन आइलैंड को एक स्कैरी रहने के लिए अच्छी जगह बनाने के लिए एक साथ काम करें। डॉक्टर आइसू भी इसके लिए मान जाते हैं और सभी लोग उनका सपोर्ट कहते हैं। तभी पिकलो कहता है तो अब डीमन आइलैंड का अगला सुप्रीम डीमन किंग माजिन कुन है और अब इन सभी का भी घर जाने का समय आ गया था। पेंजी बुल्मा को बहुत सारे माजलाए दे दिया जैसा उसने उससे प्रॉमिस किया था। दूसरी तरफ माजिन कुन उनके लिए कुकीज पैक कर रहा होता है और माजिन डू उन्हें खा रहा होता है। यहाँ वेजिटा और गोकू अपनी बातों में लगे हुए थे। वेजिटा कहता मैं आज भी नहीं जीता। गोकू कहता तुम अभी भी इसी की बात कर रहे हो। तभी वेजिटा कहता क्या तुम इतने समय से उस ट्रांसफॉर्मेशन को मुझसे छिपा रहे थे? गोकू कहता क्या तुम सुपर सैयन 4 की बात कर रहे हो? वो काफी पावरफुल था और उससे लड़ने के बाद से मैं इस पर काम कर रहा हूँ पर मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे अनलॉक कर पाऊंगा। वेजिटा कहता ये तो सुपर सैयन की सस्ती कॉपी जैसा है, पर तुम भी तो सुपर सैयन 3 बन गए थे। वेजिटा कहता है चुप रहो, वो ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 3 नहीं थी, वो थी अल्ट्रा वेजिटा 1। गोकू कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ नेबर डांडे से कहता है क्या तुम यहाँ रहने का सोच रहे हो? तुम यहाँ पे काफी कंफर्टेबल रहोगे। पर डांडे मना कर देता और कहता उसके अर्थ में कुछ ड्यूटीज हैं। नेवा पिकलो से भी कहता पर पिकलो मना कर देता और कहता उसके भी कुछ काम है। तभी डांडे कहता पर मैं बाकी नेमेकियन को इसके बारे में जरूर बताऊंगा, वो जरूर यहाँ पे आना चाहेंगे। नेवा कहता काफी अच्छा आइडिया है, मैं उनका इंतजार करूंगा। यहाँ डीमन आइलैंड की सील खुलने के कारण था डीमन वर्ल्ड पहले से बेहतर हो गया है और सभी डीमन वर्ल्ड का डिफरेंस खत्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। किंग कडान उनकी हेल्प करने के लिए गोकू को थैंक्स कहते हैं, उसके बगैर ये कभी भी नहीं हो पाता। पेंजी भी उसका थैंक्स करती है, जिसके बाद वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माजिन कुन कहते हैं यदि चीजें खराब हुई तो हमारी हेल्प करने के लिए दोबारा आना, और गोकू कहता हाँ हम जरूर आएंगे और वो लोग निकल जाते हैं। पर बुल्मा को काफी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसकी स्किन दोबारा नॉर्मल हो गई थी, जिसके बाद वो लोग उसी शॉप में जाते हैं जहाँ से उन्होंने रिवाइव बग लिया था। वहाँ की लेडी को भी पता चल गया था कि माजिन कुन नया सुप्रीम डीमन किंग बन गया है। वो लेडी गोकू और सुप्रीम कार को देख के पहचान जाती है, तुम लोग तो वही हो जिन्होंने मैडी बग लिया था। गोकू कहता हाँ उन्होंने काफी मदद की, पर वो लेडी काफी परेशान होती है, क्या तुम बड़े हो गए हो या फिर ये मैडी बग का साइड इफेक्ट है? बुल्मा भी उन मैडी बग को देखने लगती है, जो देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये रियल बग है। वो लेडी बुल्मा को उन बग के बारे में बताने लगती है, ये ब्यूटी बग है, इससे हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। बुल्मा बहुत हैरान होती है, ब्यूटी बग? वो लेडी कहती है तो मैंने में से एक खाओगी तो तुम्हारी स्किन की एज 10 साल कम हो जाएगी। जो सुन के बुल्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन सभी बग को ही ले लेती है। यहाँ पेंजी को ढूंढते हुए कुछ मिल जाता है, जो देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही थर्ड आई। वो लेडी कहती है कि थर्ड आई है, जो भी इसे अपने फोरहेड पे लगाता है उसे बहुत ज्यादा पावर मिलती है, पर कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करता। मेरे पास 3 हुआ करती थी, पर काफी लंबे समय पहले मैं एक बेचने में कामयाब हो गई थी। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकती हूँ। यहाँ सभी की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जिस थर्ड आई को हराने में उनके पसीने छूट गए वो यहाँ पे बिक रही है। और यहाँ पे इस एपिसोड के साथ इस सीरीज का भी एंड हो गया।